सादर जय जैन सरमती वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बात है 13 फरवरी सन 1913 की, यानी कि आज से लगभग 113 वर्ष पूर्व श्री अनंतनाथ जिनालय का पंचकल्याणक हुआ था और इसके पूर्व लगभग 10 से 15 वर्ष अनंतनाथ जिनालय के भवन को बनाने में लगे होंगे और उस वक्त उस जिनालय में विदेश से इस्पात मंगाया गया था क्योंकि भवन बहुत मजबूत बनाया जाना था। उस मंदिर की विशेषता यह है कि बेदी के सामने वाला जो हॉल है उसमें बीच में कोई भी खंभा नहीं है, बहुत ही विशाल हॉल है और वो भी प्रथम मंजिल पर। इस जिनालय में बेल्जियम से ग्लास बुलाए गए और इटालियन मार्बल फ्लोर में लगाया गया। सेठ साहब आदरणीय श्री गेंदालाल जी चांदवाड़ साहब ने बहुत ही मन से चुन चुन कर सामग्री बुलवा के इस मंदिर का निर्माण कराया और वो भी सन 1913 में। उसके जो नींव के पत्थर हैं, उसके कॉलम के जो पत्थर हैं, गर्डर है इतनी विशाल है, सोच सोच के परेशान हुए जाते हैं कि आखिर इतने विशाल पत्थरों को कैसे खड़ा किया होगा, कैसे प्रथम मंजिल पे चढ़ाया होगा और कैसे तीसरी मंजिल पर चढ़ाया होगा। आज की इंजीनियरिंग पहले की इंजीनियरिंग के आगे फेल है। सीमित साधनों के बावजूद भी इतना भव्य जिनालय का निर्माण उस काल में किया गया। उसका पंचकल्याणक 13 फरवरी 1913 में हुआ, जिससे प्रभावित होकर तुकोजी राव होलकर साहब, महाराजा तुकोजी राव होलकर ने अपना शाही लवाजमा उस धार्मिक जुलूस के लिए स्वप्रेरणा से भेजा। लोग ऐसा बताते हैं कि उस काल में उस समय तक इतना विशाल और शाही जुलूस पहले कभी नहीं निकला और वो काल भी था ब्रिटिश शासन का। और उस काल में जब इतना भव्य जिनालय का निर्माण हुआ तो आसपास तो क्या पूरे भारत में इसकी प्रसिद्धि हो गई। सेठ साहब ने बहुत ही मन से इस जिनालय का निर्माण कराया, पर दुर्भाग्य से उसके 2 वर्ष बाद ही उनका निधन हो गया। अब सारी जवाबदारी आदरणीय माँ साहब भूरीबाई जी माँ साहब के कंधों पर आ गई। उन्होंने इसकी बहुत ही मन से देख रेख की, बहुत सुव्यवस्थित देख रेख की, लेकिन जब वे थक गई तो 1933 में उन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण कराया और सारा कार्यभार ट्रस्ट को सौंप दिया कि अब समाज जाने और इस जिनालय को सुव्यवस्थित चलाए। उस काल में सेठ हुकुमचंद जी, श्री आरसी जाल साहब और बहुत ही नामी गिरामी जो सेठ, प्रतिष्ठित सेठ थे, उन्होंने इसके ट्रस्टी बनकर कृतार्थ किया। उसमें देव कुमार सिंह जी कासलीवाल भी थे, हीरालाल जी कासलीवाल साहब भी थे। अब बात आती है कि 113 वर्ष तो हो चुके, तो जो नई पीढ़ी, नए ट्रस्टी जब इस ट्रस्ट के बने तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस अवसर पर कुछ एक अनुष्ठान किया जाए और इसको प्रतिष्ठित किया जाए और सेलिब्रेशन किया जाए। एक टीम बनाई गई जिसमें मनीष वेद, अनीश सोनी, सुनील बिलाला, जितेन बाकलीवाल आदि युवा टीम ने यह ठाना कि इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाना है। इस अवसर पर श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल जी मानने का काम श्री नेमिनाथ नवरंग मंडल के सदस्यों ने किया और भरत जी शास्त्री के निर्देशन में श्री शांतिनाथ मंडल विधान हुआ। महिला और बहुमंडल के द्वारा इस अवसर पर निकाली गई कलश शोभा यात्रा का जिम्मा लिया गया
बहुमंडल और महिला मंडल ने एक जैसे साड़ियों में अपना परफॉर्मेंस दिया और सिर पर कलश लेकर पूरे मार्ग पे वे चली। इसके अलावा जब शाम को भक्ति हुई उसमें समन्वय ग्रुप का बहुत ही अच्छा समन्वय देखने को मिला। एक से एक कलाकारों ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। पंचायती ट्रस्ट कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसके जितने भी ट्रस्टी थे, श्री प्रकाश चंद्र जी बड़जात के अध्यक्ष और श्री देवेंद्र जी सेठी सचिव, पूरे 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सुबह से लेकर रात तक व्यवस्था में वो अलर्ट पाए गए। इस सफल आयोजन को करने में जहां युवा टीम का हाथ है, वहीं श्री देव जी डोसी, अशोक जी सोनी, डॉक्टर देव पाटोली, सुशील जी पाटनी, सुनील जी चांदवार, सूरज चांदवार, चांदनी चांदवार, ऐसे बहुत सारी युवा टीम है जिसमें विशेष रूप से नरेश जैन, सुरेश जैन आदि बहुत सारे, सोनल और यहाँ तक कि देवेंद्र जैन, शुभम जैन, ऐसे बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। इस आयोजन को सफल बनाने में उनका सहयोग रहा है और बहुत ही सफल आयोजन रहा है। आइए हम इसकी झलकियां देखते हैं। शांतिनाथाय नमः। महाभुवंतिकार विनाशनाय दीपकरोडाम्बे। शांतिनाथाय नमः। नयनाय दीपकरोडाम्बे। ना ऐसा आ जाओ। चलो आप तो देव छोड़ दो, देव चढ़ना चाहो आप
Thank you.